ऐसे ऐसे विरह के करुणा के भरे हुए पद हैं, अद्भुत पद हैं। इसलिए भैया एक ही बात है, संतों से हृदय से जुड़ जाओ, ईमानदारी से सत्संग करो, अपने रजोगुण और तमोगुण को कम करो। इस रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति का एकमात्र सरल साधन सत्संग है। नहीं तो रजोगुणी तमोगुणी जब तक बने रहोगे, गीता भागवत रामायण गीता सब पढ़ते रहो, रजोगुण तमोगुण ईमानदारी से मिटाने का प्रयास किया नहीं, केवल खाना पूर्ति के लिए सत्संग करते रहे, खाना पूर्ति के लिए जप पाठ आदि करते रहे, लाभ उसका जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, तो सत्संग भी प्रभावी नहीं होगा। रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति हो, सत्व गुण प्रकाशित हो, माया का सत्व गुण भी नीचे रह जाए और परम प्रेम प्रकट हो, यही सत्संग का फल है। शरीर संसार से वैराग्य हो और भगवान के चरणों में अनुराग हो, यही सत्संग का फल है। क्या करें, हमें बड़ी पीड़ा होती है। लोग खूब साधन में लगे हैं, फिर भी उनको लाभ नहीं मिला है। मन में बहुत कष्ट होता है। धाम वास करने वाले लोग भी, सेवा में लगे हुए लोग भी अपमान सम्मान इसी झमेले में सारे जीवन को नष्ट कर देते हैं। अच्छी ज्ञान ध्यान की बातें हम आपको सुना रहे हैं, आप हमको सुना देंगे, बस एक दूसरे के कहने सुनने और समझाने के लिए ही रह जाती हैं, स्वयं हम उनको समझते नहीं। जिस ज्ञान का हमें स्वयं को लाभ नहीं हुआ, उस ज्ञान से आपको क्या लाभ हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, ईमानदारी से सत्संग करो। ईमानदारी का सत्संग क्या है? अब हमें अपने जीवन में आमूल परिवर्तन करना ही है, इस प्रतिज्ञा के साथ सत्संग करो। हमें नित्य आत्मनिरीक्षण करना है। कथा सुनने के पहले हम कैसे थे, अब कथा सुनने के बाद हम कैसे हैं। यदि कथा सुनने के पहले भी जैसे थे और कथा सुनने के बाद भी वैसे ही रहे आए, तो क्या लाभ हुआ आपको सत्संग का? ये केवल वाणी का विलास बनकर न रह जाए, ये हमारे लिए परम कल्याणकारक हो। इसके लिए सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, दया, करुणा, तितिक्षा, सहनशीलता, ये सब चीजें हमें अपने जीवन में देखनी है। ये हैं कि नहीं? थोड़ी सी बात पर हम तमक गए, थोड़ी सी बात पर दूसरा तमक गया, तो हमको क्या मिला? कुछ नहीं मिला हमको। कई बार ऐसा मन में लगता है कि हम बोलना ही बंद कर दें, कहना बंद कर दें। जितना गुरुजनों से सुना है उसी का उपयोग जीवन में आ जाए, एक अंश तो काम बन जाए। कई बार मन में आता एकदम छोड़ो, पास लाभ नहीं हो रहा, पर फिर भी गुरुजनों ने कहा है कि किसी एक व्यक्ति को भी लाभ जीवन में यदि मिल जाएगा तो तुम्हारे जीवन में जो कुछ कहा सुना है सब सफल हो जाएगा। अरे जिनको नहीं मिल रहा, किसी एक जिज्ञासु को लाभ मिल जाएगा तो पटना में नागा बाबा ठाकुरबाड़ी में चौथे स्कंध पर प्रवचन हुआ 8 दिन में भागवत के। तीसरे स्कंध तक प्रवचन हुआ था बक्सर में, श्री सीताराम विवाह महोत्सव में पूज्य मामा जी विराजमान थे उसमें, बक्सर वाले महाराज जी। फिर दूसरी कथा, उनका दूसरा स्थान पटना में है, नागा बाबा ठाकुरबाड़ी, वहाँ हुआ। तो सब ने कहा कि तीसरे स्कंध से आगे सुनाओ, खुले मन से सुनाना। तो हमने कहा ठीक है। तो 8 दिन में चौथा स्कंध हुआ, तो बहुत सुख मिला। ध्रुव जी का चरित्र खूब बढ़िया हुआ। उसमें एक लड़के पर प्रभाव पड़ा,
क्या प्रभाव पड़ा? उसने बक्सर वाली कथा सुनी हुई थी। तब ये YouTube का जमाना भी नहीं था। प्रत्यक्ष कथा सुनी थी बक्सर की, और जब नागा बाबा ठाकुरबाड़ी में कथा हुई 1 साल बाद, तो 1 साल में ही उस बच्चे में इतना परिवर्तन आया, हम आपको क्या बतावें। इतना विलक्षण परिवर्तन उस बच्चे में आया कि हम तो पता नहीं था कि ये कहाँ का लड़का है, कौन है, कैसा है। तो एक दिन हम कथा के बाद, चौथा 5वां दिन था, हम जा रहे थे ऊपर निवास की तरफ, तो बच्चा पीछे पीछे दौड़ा, बोले महाराज मैं आपसे मिल नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत जरूरी आपसे मिलना है। तो आश्रम के व्यवस्थापक बोले कि अरे रे लड़का बड़ा खतरनाक है, बहुत रोता है, ये यहाँ था, इसको हमने कहा भैया दूसरी जगह रहो, यहाँ मत मरो। क्यों? बोले ये काफ़ी दिन हो गए इसने खाया पिया नहीं, दुबला पतला है, इसने भोजन नहीं किया। तो हमको और करुणा आई कि इसने भोजन क्यों नहीं किया भाई। तो मैं कि चलो कोई बात नहीं, चलो मेरे पास साथ चलो। कमरे में गया तो फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कहा भाई का दुख क्या है तुमको? रो करके एक ही बात उसने कही, हम अकेले थे वो और हम 2 ही थे, तीसरा नहीं था। एक ही बात कही कि अब एक क्षण मुझे जीवित नहीं रहा जाता है, किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण का मुझे दर्शन करा दो। कहाँ के हो भाई? बोले पटना के आसपास कोई गांव का नाम बताया। वहाँ कहूँ पढ़े लिखे हो? बोले हाँ हमने नौकरी छोड़ दी है। नौकरी कहाँ? बोले सरकारी, जो सरकारी होटल होते हैं ना, सरकारी होटल क्या कहते हैं उसको? गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस कहते, क्या कहते, उसमें मैनेजर के पद पर था वो, शिमला में। तो बोले नौकरी हमने छोड़ दी, आपकी कथा सुनी और अब मैं क्या साधन क्या करते हो? बोले द्वादशाक्षर मंत्र का जप करता हूँ। नौकरी छोड़ दी है। विवाह? बोले अभी विवाह नहीं किया, पिताजी पीछे पड़े। नौकरी छोड़ने से पिताजी बड़े नाराज हैं। कहाँ रहते? बोले खेत पे रहता हूँ, केवल भजन करता हूँ। तो भोजन क्यों नहीं किया? बोले क्या करें, मेरे भीतर कुछ जा ही नहीं रहा है, मैं बहुत विकल हूँ। मैंने कहा भाई तुम्हारे विरह को, विकलता को देख के हमें इतनी करुणा आ रही है कि हमारी सामर्थ्य होती तो तुम्हारी गोद में श्री कृष्ण को बिठा देते। पर मैं इतना कहता हूँ तुम हठ मत करो, भोजन करो। बड़ा आग्रह किया तो बोले हमको कंठी दे दो, तुलसी पहनने की बड़ी मैंने तुलसी दे दिया। फिर दूसरे दिन मैंने उसको बुलाया, कथा तो पूरी हो गई थी, तो मैंने हठ पूर्वक उसको कहा कि नहीं कुछ खाना पड़ेगा। बोले आपने जो खाया उसमें से एक कण हमको दे दो। तो कढ़ी बनी थी, त्यागी जी भी थे उस कथा में, तो कढ़ी बनी थी, तो कढ़ी भात उसने हमारे खाए हुए से थोड़ा बचा, थोड़ा सा लिया। इसके बाद हम पहुँचे वृंदावन। स्वामी जी सत्य घटना सुना रहे, सत्संग का प्रभाव। तो 1.5-2 महीने बाद वो बच्चा फिर वृंदावन में और कमजोर। मैंने कहा भाई बात क्या हो गई? बोले अब मैं पिताजी से पूछ के, बोले हाँ पूछ के आया हूँ आपके पास। बिहारी जी चलो दर्शन कर लो। नहीं नहीं नहीं, हमको तो बोलते चालते ठाकुर जी चाहिए, हमसे बात करें और रो रो के कहे, हमारे आंसू पहुँचे, वो बिहारी जी चाहिए। ऐसे नहीं चाहिए जिनको हमको रोते देख के दया नहीं आ रही है, ऐसे ठाकुर जी नहीं चाहिए। मंदिर में बिहारी जी का दर्शन नहीं करना, हमको तो ऐसे बिहारी जी चाहिए जो हमारे आंसू पहुँचे। मलुक पीठ उस समय स्वामी जी बहुत बना नहीं था, थोड़ा खंडहर जैसा पड़ा था, टीन सेट में उसका आसन था। तो गंगादास जी उस समय सेवा में थे, व्यवस्था में थे। गंगादास जी ने कहा महाराज आप, महाराज जी गुरु जी आप भी ऐसे ऐसे लोगों को ले आते हो, पता नहीं अब ये मर जाएगा, ये खाता पीता तो कुछ है नहीं, कई दिन हो गया, ये रोता रहता है, मर जाएगा तो स्थान की बदनामी होगी कि नया लड़का पता नहीं कैसे मर गया। मैं उसको समझाया, वो माना नहीं, माना तो नहीं, और उसने घोषणा और कर दी कि अभी तो मैं पानी पी रहा हूँ, आज से मेरा पानी भी बंद, पानी भी नहीं पीऊँगा। तो मैंने कहा भैया फिर तुम कहीं दूसरी जगह चले जाओ। बोले नहीं आपको छोड़ के भी कहीं नहीं जाऊँगा। मेरे लिए अच्छी आफत पड़ी, छोड़ के जाएगा नहीं, पानी भी पिएगा नहीं, कि चलो भगवान मंगल करेंगे, ऐसी इसकी विकलता है तो कुछ न कुछ इसको, इसके ऊपर कृपा होगी।
द्वारकेश धाम में गौड़ जी, राम कुमार जी गौड़ की कथा पूरी हुई थी। कथा में भी नहीं जाता था, केवल जप करता और रोता था। पानी छोड़ने के तीसरे दिन की घटना है। हम अपने कक्ष में, अभी भी वह कक्ष है जिस कक्ष की घटना है, हम कक्ष में, मध्याह्न का समय था, गर्मी का समय था, हम सो रहे थे, पंखा चल रहा था और वह लड़का तेजी से दौड़ता हुआ मेरे कक्ष में पहुंचा। मेरे पैर को हिलाया, जगाया और नीचे दीनबंधु दास लेटे थे चटाई पर, और आकर उसने कहा कि ठाकुर जी अभी मेरे सामने से भागकर आपके कमरे में आए हैं। मैंने कहा कहाँ हैं? तो बोले ये खड़े सामने खड़े। कैसे हैं? तो चरण से लेके मोर मुकुट तक संपूर्ण वर्णन किया। कहा ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? बोले ठाकुर जी करे आओ मेरे हृदय से लग जाओ। ऐसे कह के उसने दीवाल का आलिंगन किया। मुझे कुछ नहीं दिखा, मुझे ठाकुर जी नहीं दिखे, पर उसके स्वरूप को देखकर, उसकी विह्वलता को देख के लग रहा था कि इसको दर्शन हो रहा है। और फिर वो मूर्छित होकर गिर गया, बेहोश होकर गिर गया। हमने आवाज लगाई जो हमारे निकट सो रहे थे, दीनबंधु दास को, उठ दीनबंधु उठो उठो उठो। वो उठे ही नहीं, पता नहीं कैसी निद्रा, वो उठा नहीं। फिर मैंने थोड़ा गंगा जल लिया, उसके मुख में गंगा जल दिया। मैंने कहा कहीं गर्मी ने चढ़ गई, वो पानी नहीं पी रहा है। मैंने कहा क्या हो गया तुमको? तो चरणों में सिर रख करके अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक कहा कि मैं जो चाहता था वो हो गया। श्री कृष्ण ने मुझे हृदय से लगा लिया, मेरा काम पूरा हुआ। मैंने कहा अब तो रहो यहाँ। बोले नहीं, अब हमारा काम हो गया। कहाँ जाओगे? बोले अब मेरा मन है कि मैं हिमालय की ओर जाऊंगा, उत्तराखंड की ओर जाऊंगा। कहाँ रहोगे? बोले जहाँ कोई मनुष्य ना हो, ना हम किसी को देखें ना कोई हमें देखे, वहाँ रहूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जा रहा हूँ। तो हमने कहा वहाँ ठंड है, कुछ कपड़ा ले लो। तो कहता न कपड़े की जरूरत है न पैसे की जरूरत है, आप दोनों हाथ सिर पे रख दो। और प्रणाम करके चला गया। आज तक लौट के नहीं दिखाई पड़ा, पता नहीं जीवित भी है कि नहीं है। व्याकुलता से तीसरे दिन भगवत प्राप्ति होते हुए देखी। केवल 2 बार कथा सुनने की महिमा। हाँ ये जरूर है कि उसका कोई जन्मांतरीय संस्कार होगा, पूर्व जन्म की साधना होगी। तो ऐसा ही कोई एक भाग्यशाली जीव ईमानदारी से भजन में लग जाए, उसके लिए इतना श्रम कर रहा हूं। इसलिए मेरी प्रार्थना है इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्राप्ति हो, ऐसा संकल्प लेकर के सत्संग करो, ऐसा संकल्प लेकर के भजन करो। संसार के किसी चाकचिक्य में आपका मन फंसे नहीं, आपका मन आकर्षित न हो। देखो ये बात बिल्कुल पक्की और सच्ची है। भगवान के अतिरिक्त किसी शरीर से प्रेम करोगे, रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। शरीर संसार में कहीं भी प्रेम करोगे, पश्चाताप ही हाथ लगेगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। केवल एकमात्र सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो। विनाशी शरीर संसार से प्रेम मत करो। माताएं यदि भजन के मार्ग में लगी हैं तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब पुरुष वर्ग यदि भगवान के भजन में लगा है तो मेरी गति तुम्हारी और तोष पाऊं, मेरी गति तुम्हारी और तोष पाऊं, मेरी गति तुम्हारी और तोष पाऊं।
पर विषय सुख बहाओ, चरण कमल नख मणि पर विषय सुख मेरी गति तुम्हारी और तो मेरी गति तुम्हारी, मेरी गति तुम्हारी, मेरी गति तुम्हारी और मेरी गति तुम्हारी, मेरी गति, मेरी गति, ऐसा अंतःकरण हमारा बने तो हमारा कल्याण, और जैसा हमने मीरा जी के पद में कहा ऐसा अंतःकरण माताओं का बने तो माताओं का कल्याण। आहा, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब इसके बाद बस एक बात कह करके फिर आज की कथा का विराम। गोपीभिस्तोभितो नृत्यत भगवान् बालवत् क्वचित् उद्गायति क्वचिन्मुग्धः तद्वशे दारुयन्त्रवत्। बड़ा प्यारा श्लोक है। गोपीभिस्तोभितो नृत्यत, गोपियों के बहलाए फुसलाए जाने पर परब्रह्म श्री कृष्ण नाचने लग जाते हैं। एक गोपी के घर में ठाकुर जी सवेरे सवेरे जाने का कारण जानते हैं क्या था? रात भर गोपी रोई है कि हाय हाय जल्दी सवेरा हो जाए, नंदलाल का दर्शन हो जाए। और वो किसी बहाने नंदालय में दर्शन करने जाना चाहती थी। उसी समय उसकी सास ने उसके हाथ में दोहनी दे दी। हे कहां भाग रही है भगवान, जा धार काट ले गैया की। धार काट ले बेचारी कहा करे। अब श्री कृष्ण विरह में व्यतीत। तो ठाकुर जी आंख मीड़ते हुए, जमाई लेते हुए, अंगड़ाई लेते हुए ठाकुर जी आ गए। किलकारी भर के हंसे, अरे बालकृष्ण तो निकट आ गए। अरे अब देखो भीतर तो प्रेम है पर बाहर से करे, अरे इतने जल्दी कैसे जग परे तुम, इतने जल्दी कैसे जाग गए? तो ठाकुर जी बोले, बड़ी जोरन की भूख लग रही है। मैया तो और कामन में लग गई, हमें जोरन की भूख लग रही। तो नंद महल में टोटो परेव का कछु है, खाए पियो को नहीं, कंगाली आ गई ना। महल में तो सब कछु है, पर मेरे कानन में ध्वनि पड़ गई कि घर 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 धार काट रही है तू। हरी भगवान ने तो दया नावे अपने छोटे से लाला पे, देख सवरो दूध दोहनी में काढ़ देगी, अरे कछु हमारे मोढ़े में दो दे। तो ठाकुर जी ऐसे मुंह करके बैठ गए। गोपी मुख में ही धार काढ़ रही है ठाकुर जी। ठाकुर जी धारुष्ण दुग्ध पी रहे हैं। अब ठाकुर जी तो दूध पी के चले गए। ध्यान से सुनिए, फिर विरह हो गया गोपी को। जैसे तैसे गोपी ने गैयान की सेवा करी, नहाई धोई। फिर सोची कि नंद महल में जाऊं, काऊ बहाने थे दर्शन कर आऊं। फिर सास ने करे कुआ खदेरी पनियन, कहावत है कुआ खदेरी पनियन गई और बने सो कंडन गई। तू कछु काम की ना है, देख दही मथ ले। तो वो दही मथने लगी।
दही मथने लगे। फिर श्री कृष्ण का विरह व्याप्त हुआ, श्री कृष्ण आ जाए। फिर ठाकुर जी आ गए। कैसे आए? बोले तेने मंगला भोग धरायो, कलेऊ करवावेगी कि नहीं? कलेऊ जानते हो? बाल भोग। तू माखन निकास रही, थोड़ा माखन हमको खवाए दे। ठाकुर जी बोल, गोपी बोली तेरे घर में माखन की कमी है का? 9 लाख गैया दूध दे रही है, कितने माखन होए? माखन तो खूब होए, पर सांची बात बताऊं, तेरे हाथ के को निकास्यो भयो माखन बहुत ही स्वादिष्ट लगे, इसलिए वह स्वाद सो आकृष्ट है कि आयो हूं। तो गोपी बोली ऐसी मिल जाएगो, सेंत मेंत में माखन मिलेगो। सेंत में जानते हो ना, मुफ्त में, फ्री में नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? गोपी बोली देख, गैयान की सेवा करनी पड़े, धार काटते समय गैया यदि मरखनी है तो लातु सहनी पड़े, सींग को प्रहारो सहनो पड़े, फिर दूध को छाननो पड़े, फिर ओटानो पड़े, फिर जमानो पड़े, और फिर जब मंथन करनो पड़े ना दही को, तो देख ले लाला दुल्लर ते तिल्लर है जाऊं, एड़ी ते चोटी को पसीना एक है जाए, तब नेक सौ माखन निकसे। और इतने मूल्यवान वस्तु तो ऐसे ही दे दूं। तो ठाकुर जी बोले तू घर को सवरो काम हम पे करवाए ले। गोपी बोली घर को काम करवे के लिए, काम काज के लिए तो मैं अकेली बहुत हूँ। अच्छो तो तू बुलवता पर कहा करे, कहा करूं? तो ठाकुर जी को गोपी बोली हमने सुनी है कि तो नाचवो बहुत अच्छो आवे, मैं दही मथ रही हूं और इसी ताल स्वर पर तुम नृत्य करो। स्वर सब जगह से प्रकट होता है। हाँ, दधी के मंथन से भी जो स्वर होता वो भी संगीत है। ठाकुर जी नृत्य करने लगे। बोले अब ला माखन ला, नाच लियो, नाच के दिखाई दियो, ला माखन। तो गोपी बोली अरे लाला कहा बताऊं, मैं तो तेरे नाच देखवे में लग गई और माखन निकसू आयो और मैंने बाहर निकाल के धर्यो नहीं पात्र में, मटकी में, तो सबरो माखन छाछ में ही घुर गयो। बोलो मैं क्या करूं? ऐसा होता है, मक्खन ऊपर आया हुआ मक्खन आप निकालो नहीं तो फिर उसी में मथानी चलाते रहो तो वो घुल जाता है। घुल गया उसी में, मैं क्या करूं? भगवान बोले फिर प्रयास कर, फिर मक्खन, फिर मेहनत कर, अब की बार माखन दे दे। बोले ऐसे नहीं, अरे तू पहले करी कि नाच के दिखा तो मिलेगो, अब नाच के दिखाई दियो तो नहीं दे रही है, बड़ी कंजूसनी है। गोपी बोली देख मैं भले ही पढ़ी लिखी न हूँ ना है, पर मैं अच्छी प्रकार से समझूं कि संगीत के 3 अंग हों, गायन, वादन और नृत्य। अवही तो तेने नृत्य कियो, गायो तो कुछ है ही नहीं। तो ठाकुर जी, छोटे से ठाकुर जी राधे राधे गाकर नाचने लगे। अब तो सुन लियो गीत? बोले हाँ सुन लियो, पर अब वो कसर रहेगी, तेने बजायो तो कुछ है ही नहीं। तो ठाकुर जी पखावज के बोल, ढोलक के बोल सब अपने मोड़े थे बजा रहे हैं सब बाजे। बोली देख मैंने नाच हू लियो, गाय हू लियो, बजाए भी लियो, अब तो दे दे, दया ना आवे तो अब तो दे माखन। तो लाला कहा बताऊं वही एक ही बात है, माखन तो सब घुर गयो। ऐसो कर माखन जब निकसेगो तब खाई लीजो, पहले एक चुल्लू छाछ पी ले। ठाकुर जी ने सोचा इतनी देर से तो नचा रही है, गवा रही है, और मैं मना कर दूंगा तो कहेंगे ठीक है तो और नाचो, तो चलो कम से कम छाछ तो पी लें। तो ठाकुर जी ने एक चुल्लू छाछ पी ली। इसी को कहते हैं सुखदेव जी गोपी भी स्तोभितो नृत्यत। गोपियों के बहलाने फुसलाने पर
श्री कृष्ण नृत्य करने लग जाते हैं। श्री कृष्ण नृत्य करने लग जाते हैं। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच। कौन को? ये तो अंतिम बात है। गावे गुनी गनी का गंधर्व और शारद शेष सवे गुण गावे। नाम अनंत गनंत गणेश ज्यों ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावे। जो ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावे। जोगी जति तपसी अरु सिद्ध निरंतर जाहि समाधि लगावे। जोगी जति तपसी अरु सिद्ध निरंतर जाहि समाधि लगावे। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। और शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। सुख व्यास रटे पछिहारे तऊ पुनि पारे न पावे। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। गोपी नचाती है, भगवान नाचने लग जाते हैं। उद्गायति क्वचिन मुग्धा, उच्च स्वर से गाने लग जाते हैं। तदवशो दारु यंत्रवत। अब देखो, दारु यंत्र जानते हो? कठपुतली। कठपुतली स्वतंत्र नहीं है, वो न नाच सकती, न गा सकती, न रो सकती, न बोल सकती। वो धागा पिरोने वाला व्यक्ति जैसी उंगली हिलाता वैसी कठपुतली क्रिया करती दिखाई पड़ती है। कठपुतली कौन है और सूत्रधार कौन है? देखा जाए तो सूत्रधार भगवान हैं और हम सब जीव कठपुतली हैं। राम सूत्रधर अंतर जान। सूत्रधर अंतर सवही नचावत राम गोसाई। सवही नचावत राम गोसाई। उमा दारू यो शीत की सवही नचावत राम गोसाई। सब
वहीं नचावत उल्टा हो गया। जो सूत्रधार था महाराज जी, जो कठपुतली था वो सूत्रधार बन गया, और जो सूत्रधार था वो कठपुतली बन गया। ये प्रेम की उल्टी बात है। ये प्रेम पंथ एकदम उल्टा पंथ है। यहाँ सीधा तो उल्टा हो जाता है और उल्टा ही सीधा बन जाता है। अद्भुत है। एक गोपी कहती है, कन्हैया पीठ कोन मान पादुकम, तेरो बाबा नंद ब्रजराज नंद अथाई पे जावेगो, तू खड़ाऊं ने ले आ। तो ठाकुर जी छम छम करते हुए जाते हैं, एक खड़ाऊं लेते हैं, छाती से लगाते हैं, सिर पे रखते हैं और खड़ाऊं लेकर बाबा के चरण में पधरा देते हैं। दो खड़ाऊं एक साथ नहीं उठा सकते इतने छोटे लाल जी। फिर दूसरी खड़ाऊं उठा के लाते हैं पादुका, फिर बाबा के दूसरे चरण के पास रख देते हैं। बाबा चरण में पादुका धारण करके वात्सल्य भाव में भर के रोए हुए लग जाते हैं। यशोदा जी से कहते हैं, मेहर देखो ये छोटो सो लाला हमारी कितनी सेवा करे, हमारे बुढ़ापे को सहारो यही तो है। जब इतने छोटी अवस्था में हमारी इतनी सेवा करे तो और हम और बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी कितनी सेवा किया करेगो। छाती से लगाते हैं बालकृष्ण। एक बार यशोदा जी की जिठानी आई। जिठानी तो जानते हो ना, जिठानी जानते हो ना, बड़े भाई की पत्नी, श्री नंद बाबा के बड़े भैया की पत्नी जिठानी, उनका नाम था पीवरी रानी। वो आई, लाल जी के दर्शन करने आई। यशोदा जी ने सत्कार किया, जी जी भली बड़ी आई, भली बड़ी आई, बहुत भली आई, कैसे पधारी सो बताओ, और कोई काम कहा है, लाला को मोड़ो देख भी आई। कहाँ है तेरो लाला यशोदा, कहाँ है तेरो लाला? अरे यहीं कहीं कछु न कछु चंचलता कर रहे हो। कन्हैया, ओ कन्हैया। हाँ मैया, क्या बात है, कैसे चिल्ला रही है? देख तेरी बड़ी अम्मा आई है, ताई अम्मा आई है। तो ठाकुर जी अपने बड़े बड़े नेत्रों से देखने लगे, बड़ी अम्मा कहाँ थे, बड़ी है, कितने बड़ी है? अरे ऐसे आंखन ने फाड़ के कहा देख रहे हो? अरे देख लाला, तेरी ताई आई है, या को कछु आसन तो ले बैठने के लिए। कहा ले आऊं? पीढ़ो ले आ। तो ठाकुर जी पीढ़ा खिसका के ले आए। ऐसे ही करते ना बच्चे, मोटर जैसे खिसका खिसका के ले आए। ताई अम्मा पीढ़ा पे बैठ गई। कहा देख रहे हो टुकुर मुकुर, ताई के चरण छू ले, पाम पर ले, ढोक दे ले, चरण छू ले। तो ठाकुर जी ने धीरे से, अब देखो लीला दर्शन करने आई है वो, तो ठाकुर जी लीला दिखा रहे हैं। कान में बान ठाकुर जी ने कही, मैया थे या के पाम छीवे थे, हमें कहाँ मिले वो? मैया बोली, अरे बड़ो लालची है, कछु मिलेगो तभी पाम परेगो। ठाकुर जी ऐसे वैसे ना परूँ मैं पाम, कछु मिलेगो? हाँ मिलेगो। कहाँ मिलेगो? बोले देखो तू वर्णते कारो कलूटो तो से तेरो ब्याह है वो बड़ा मुश्किल है। क्यों कारो कारो है? तू गोरो हो तो कोई बात ना है, पर तू कारो है, तेरे ब्याह की बड़ी समस्या होगी। तू अपनी ताई के चरण छू के आशीर्वाद ले ले, ताई कह देगी तो तेरो बढ़िया ब्याह है जाएगा। इतना सुनते ही छोटे से लाल जी इतने प्रसन्न हो गए, उछल गए ब्याह के नाम पर, और अपना मस्तक ताई के चरणों में रखा, अपने कोमल कर कमल से चरण छुए। अब तो ताई इतनी खुश है गई, ताई ने गोद में लेकर मुख चूमा, मस्तक सूंघा और हाथ धर के बोली, कन्हैया तेरे हजारन ब्याह हों, लाला मैं हृदय खोल के आशीर्वाद दूं, तेरे हजारन ब्याह हों। इसलिए ठाकुर जी को द्वारका लीला में एक 16,108 ब्याह करने पड़े, नहीं ताई की बात झूठी है जाती है। हाँ, कैसी कैसी भगवान की सुंदर लीलाएं हैं। दारु यंत्रवत ऐसी भगवान की लीला है। दर्शें तद्विदाम लोको आत्मनो भृत्यवस्यताम ब्रजस्यो वाह वही हर्षम भगवान वालचेष्टते ही। भगवान अपनी बाल लीला से ब्रजवासियों को आनंदित करते हैं। और इसी के साथ आज की कथा का विराम। कल ठाकुर जी वृंदावन पहुंचेंगे, बड़ी सुंदर लीला होगी। आगे की लीला हम कल करेंगे। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि
कि सब आप सबके मन में यह मनोरथ हुआ कि क्रमशः कृष्ण लीला सुनेंगे, तो पिछली साल भी सुनी आपने और इस साल भी आप ब्रज लीला सुनेंगे, कृष्ण लीला सुनेंगे। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि